नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। नोएडा से खबर आपको बता देते हैं। बिजली कर्मचारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। महिला खुलेआम रिश्वत लेने का आरोप लगा रही है। बिजली घर में तैनात कथित कर्मी पर रिश्वत का आरोप लगाया गया है। रिश्वत लेते कर्मचारी का वीडियो भी सामने आया। नोएडा के सेक्टर 63 स्थित डी ब्लॉक बिजली घर का यह पूरा मामला है। बिजली कर्मी से पैसे न होने की गुहार लगाती नजर आई महिला। बिजली घर में तैनात कथित कर्मी पर रिश्वत लेने का आरोप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मामला नोएडा के सेक्टर 63 का है, जो डी ब्लॉक बिजली घर है। वहां पे देखा जा सकता है महिला के द्वारा जो है रिश्वत लेने की बात कही जा रही है बिजली कर्मचारी के द्वारा, और महिला के पास पैसे ना होने के लिए उनसे मिनती करती हुई भी नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद भी बिजली कर्मचारी के हाथों में देखा जा सकता है पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुई है, जिसको लेकर के बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। अगर ये मामला सत्य पाया जा रहा है तो इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बिजली कर्मचारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। अरे कर ले लो। अरे आज ये अपने मजबूर है। थोड़ा तो और मना लेते कोई नहीं दे 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 और उसका लेकिन इसका क्या करोगे? दो में हम रिकॉर्ड बता रहा हूँ। हमें चेकिंग में पकड़े गए, चेकिंग में पकड़े गए तो तुम जिम्मेदार होंगे। उसके एप्लीकेशन साइन कर दिया ना। अरे विकलांग उसका कोई मर गया, उसका चल ले जा, चल दे दे। अंबाला में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों और जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाना विपक्ष और नागरिकों का अधिकार है। जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला छावनी के अध्यक्ष परविंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि विरोध का जवाब एफआईआर और गिरफ्तारी नहीं बल्कि संवाद के जरिए होना चाहिए। युवाओं से जुड़े कुछ सवाल, स्टूडेंट से जुड़े कुछ सवाल, यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन बीजेपी सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये रास नहीं आया। उन्होंने जबरन पुलिस के ऊपर दबाव बनाया और उनके खिलाफ लगभग 8 या 9 हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी। हरियाणा वासियों को, देशवासियों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्या हमारे संविधान में हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात नहीं रख सकते? हम अपनी बात नहीं। फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र की संजय कॉलोनी से कोर्ट बारिश के बाद विवाद का मामला सामने आया। आरोप है कि शादी से नाराज युवती के परिजन युवक के घर पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया।
देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। घटना में युवक के परिवार के करीब 6 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग हमला करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि संजय कॉलोनी निवासी युवक ने युवती के साथ कोर्ट मैरिज की थी। आरोप है कि शादी से नाराज युवती के परिजन युवक के घर पहुंचे और विवाद शुरू कर दिया। कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। लड़की को मैटर है सर, एक हमारा चाचा को लड़का एक लड़की ले गो सर। अच्छा, तो उसके चक्कर में सर ये इन्होंने रात हमला करो हमारे ऊपर। उसके बाद सर 20-25 लड़के आए रात, तो इन्होंने हमला करके रफू दफू हो गई। जैसे हमने एक पक्ष की लड़की चली गई है जी, और इनका जो लड़का लेके गया है तो उसी के प्रति इनका विवाद होगा कि भाई हमारी लड़की को बुलाया जाए। लड़का लड़की आ नहीं रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति इनकी लड़ाई हो गई दोनों पक्षों में और चोट लगी है। तो खूब लाठी डंडा चले हैं, पुलिस को शिकायत। लड़के वाले पक्ष को मारा गया है। तो कितने लोग घायल हैं सर? 7-8 घायल हैं। देवघर के तपोवन इलाके से श्रद्धालुओं के साथ कथित मारपीट और पैसे मांगने का मामला सामने आया है। हजारीबाग से बाबा धाम पूजा अर्चना के लिए पहुंचे करीब 14 कांवड़ियों के परिवार ने कुछ अज्ञात लोगों पर गाली गलौज, मारपीट, पैसे मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सभी लोग तपोवन घूमने गए थे। इसी दौरान करीब 10 से 15 अज्ञात लोग उनकी गाड़ी का कथित तौर पर पीछा करने लगे और बार बार गाड़ी के आगे पीछे घूमते रहे। आरोपी की रात करीब 1 बजे इन लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और पैसे की मांग करने लगे। पीड़ितों के मुताबिक आरोपियों ने खुद को रिकवरी एजेंट बताया और कहा कि गाड़ी की किस्त जमा नहीं हुई है, इससे पैसे देने होंगे। हजारीबाग का है। हम लोग बाबा धाम आए थे पूजा करने के लिए। उसके बाद में तपोवन में मेरा साथ में घटना हुआ था। तो कुछ लड़का लोग था, तो उन लोग गाड़ी मेरा पीछा कर रहा था। हाँ, रसीद कटा रहे थे, तो वहाँ से हम लोग को पीछा करते करते आ गया तपोवन में। उसके बाद में लड़का लोग मेरा गाड़ी छेक दिया। आने के बाद में गाड़ी में मेरा चढ़ गया, फैमिली के साथ में थे, छीन लिया। मेरा ड्राइवर को उतार दिया, वो मेरा साथ में गाली गलौज किया। सरगुजा में सावन के अंतिम सोमवार पर शिव भक्ति का खास नजारा देखने को मिला। उदयपुर के देवगढ़ और महेश्वर स्थित महादेव मंदिरों में सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने शिवलिंग पर जल अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना की है। सावन के अंतिम सोमवार पर महादेव के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दराज से पहुंचे भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के बीच भगवान शिव का जलाभिषेक किया। यहाँ क्या है, बहुत पुरातात्विक मूर्ति है और बहुत ही पुरातन सनातन समय से आ रहा है। और महाशिवरात्रि में तो भीड़ लगता ही लगता है, लेकिन अभी सावन माह के महीने में आखिरी सोमवार आज है। आज सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिला है। और यहाँ पे क्या है, जो भी भक्त लोग आते हैं अपनी मनोकामना को लेके, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और आगे भी पूर्ण होते रहेगी। और बहुत ही आज सोमवार का दिन है, आज बहुत ही भीड़ है। आज बहुत ही सब श्रद्धालु चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सब भक्ति में, पूरा महेशपुर धाम भक्ति में लग रहा है। ये जो गणेश जी जो है सिया रामदास बाबा जो आए थे, उस समय से ये जो है मिले उसी यज्ञ के समय में। अब वो गणेश जी जो है बड़े हो रहे हैं। गणेश जी जो है मतलब सुबह शाम जो है इनका जो है पूजा पाठ होता है। ये 2021 से चल रहा है, 2021 से। लखनऊ में कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आरक्षण के खिलाफ है और गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हाल ही में आरक्षण के मुद्दे को लेकर छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि अगर सरकार आरक्षण के पक्ष में है तो आरक्षण का विरोध करने वाले छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है।
और ये जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, ये फोटो देखा, तो मेरे मन में एक सवाल हुआ कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए, उनके शीर्ष नेतृत्व से पूछा जाए, आरक्षण का विरोध करने वाले छात्रों के साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को सीतापुर में बाढ़ और कटान का कहर लगातार जारी है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के शुक्लपुरवा गांव में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदी के कटान की जद में आने के डर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कई परिवार अपने आशियाने उजाड़कर सामान समेट रहे हैं। ऊंचे व सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। कटान के चलते ग्रामीणों को अपने घर और सामान की चिंता सता रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर लेखपाल और नायब तहसीलदार समेत राजस्व टीम को तैनात किया है। प्रभावित परिवारों को लंच पैकेट, राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। ये नदी का कटान अभी आपके घर से कितनी दूरी पे है? कितनी दूर, बस कम से कम 5 कसी मतलब दूर है। प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था की गई आप लोगों के लिए? हाँ, यहाँ कोई कौन यहाँ भाई, एक पल्ली रह गए ना, 2 हाथ के। राशन किट नहीं मिली आप लोगों को? राशन कार्ड कुछ नहीं मिला है। और खाने का टिफिन मिला है? खाना टिफिन 3 दिन मिला है, 24-24 घंटा पर। और आवाज वहाँ नहीं मिला है पूरा दिन। कौन सा गाँव है आपका? ये है बुचापुरा के रामपुर मथुरा क्षेत्र में खड़े हैं। बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर घाघरा का किनारा है। हर साल यहाँ पर कटान होती है, लेकिन यहाँ पर लोग हैं कि घाघरा के किनारे जो गांव बसे हैं उनके पूरी तरीके से कटान हो रहा है और वहाँ से निकालने के लिए ये जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है, लेखपाल लगे हुए हैं, नायब तहसीलदार लगे हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, जो लोगों को लगातार बता रहा है कि यहाँ पर से बाहर निकल जाइए और यहाँ से दूर ऊंचे स्थानों पर पहुँच जाइए। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिन्हें यहाँ से ले जाना है, लेकिन वो जाने को राजी नहीं होते। ऐसे में पुलिस प्रशासन और तहसीलदार और नायब तहसीलदार पहुँचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी बारिश में किस तरह से निकल रहे हैं, बारिश है और घाघरा का किनारा है। अब हम भी इसी में चल रहे हैं, अभी दिखाएंगे। नायब तहसीलदार देखिए किस तरह से यहाँ से पानी से आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी आ रहा है। नायब तहसीलदार, कौन सा गांव है और क्या मदद आपकी तरफ से पहुंचाई जा रही है? देखिए, ये हमारा सुकुलपुरवा गांव है, राजस्व गांव सुकुलपुरवा का ये पुरवा है, बुचौपुरवा, जो कि ये घाघरा नदी के कटान से पहले भी इसमें कुछ घर थे जो कट चुके हैं, जिनको हमने प्रशासन की तरफ से जो भी सहायता होता है वो दिला दिया गया है। और अभी भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो वहाँ से आकर के दूर हैं। घाघरा नदी का धीरे धीरे कटान चल रहा है, इनको प्रतिदिन आकर के हम सुबह शाम बोल रहे हैं यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। तो हालांकि ये लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, अपना राशन है, गल्ला है, कुछ सामान अपना लेके बाहर जा चुके हैं। बट ये लोग थोड़ा लकड़ी है और अपना भूसा है, छप्पर है, ये सब हटाने के लिए इनको बोला जा रहा है प्रतिदिन। कुछ ऐसे परिवार है जिन्हें कह रहे हैं हमें राशन किट नहीं मिली है? नहीं, राशन किट यहाँ पे सभी को दे दी गई है। और इसके अलावा अगर जो लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं उनके लिए राशन किट हमारे पास सुरक्षित रखी हुई है। कितनी नावें लगाई गई हैं इनके लोगों? यहाँ पे नावें हमारी लगाई गई, पहले 37 थी, फिर हमने कुछ नावें और बढ़ाई हैं। अभी पिछले वीक में हमने करीब 6-7 नावें बढ़ाई हुई हैं। स्टीमर हमने लगाए हुए हैं, 2 स्टीमर लगाए हैं। स्टीमर लगातार जो है इनको सामान इनका ले करके और पहुँचाया जा रहा है सुरक्षित जगह पर। जैसे कि अगर ये जहाँ ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ जाना है, बंगालीपुरवा जाना है, कनरखी घाट जाना है, वहाँ भी सामान पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा हम ठोकर पे सामान पहुँचा रहे हैं सुरक्षित। तो ये तहसीलदार साहब थे और जो है बाढ़ क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को भी यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। उनको लोग बता रहे हैं कि यहाँ से ऊंचे स्थानों पर पहुँच जाएँ और प्रशासन द्वारा लगातार मदद भी दी जा रही है। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया। हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के उपरहका गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर एक कुएं में कैद व्यक्ति का शव फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि कुएं के ऊपर लगे पेड़ से शव कुएं के अंदर लटका हुआ था। स्थानीय लोगों की नजर जब कुएं में लटके शव पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर बाहर निकलवाया है। पुलिस के मुताबिक शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जाएगी तुरंत जाएगी। हाँ पानी है कुआं। जाएगी तुरंत जाएगी। हाँ पानी है कुआं। मेरठ के सुरूरपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी गौकशी की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों को गोली लगी, जिसके बाद दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल आरोपियों की पहचान तस्लीम और बुरा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी गौकशी के मामलों में वांछित थे। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। थाना सरूरपुर पुलिस एसओ सरूरपुर के नेतृत्व में रात्रि में हर्रा खिवाई मोड़ पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान इन्हें क्षेत्र में हिंडन नदी के पुल से पहले बरनावा मिलोनी की ओर जाने वाले मार्ग के पास खेतों पर 3 व्यक्तियों के होने तथा इनके द्वारा गोकशी करने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर एसओ सरूरपुर द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर दबिश दी गई तथा इन्हें घेर कर पकड़ने का प्रयास किया तो उधर से 2 आरोपियों द्वारा पुलिस टीम पर प्रतिक्रियावश फायरिंग की जाने लगी। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 आरोपी मौके पर घायल हुए तथा 1 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। श्रावस्ती के जमनवा ब्लॉक क्षेत्र में जर्जर सड़कों और जलभराव ने विकास के दावों की पोल खोल दी है। ब्लॉक मुख्यालय के ठीक सामने सड़क बारिश में के बाद तालाब में तब्दील हो गई है। सड़क पर जलभराव और कीचड़ के चलते राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर सड़कें न केवल ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी है, बल्कि नीति आयोग की उस रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रही है, जिससे जमनवा ब्लॉक को तेजी से विकसित किए जाने वाले 100 ब्लॉकों में शामिल किया गया है। अमरोहा जनपद के बशरायू थाना क्षेत्र के ढ्योटी गांव में एक दर्द दिला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर घरेलू विवाद के चलते बहू की बेरहमी से पिटाई का शिकार हुई 58 वर्षीय सास माया देवी की 9 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार 14 अगस्त को सास और बहू ज्योति के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। आरोप है कि इस दौरान बहू ने सास के साथ जमकर मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आई, पर उन्होंने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ 9 दिनों के इलाज के बाद महिला की मौत हो गई है। एटा में सावन के अंतिम सोमवार पर शिव भक्ति की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आर्थिक तंगी के बावजूद एक शिव भक्त कंधे पर कावड़ लेकर फिरोजाबाद तक पैदल यात्रा पर निकला है। ना महंगी कावड़, ना कोई दिखावा, बस दिल में भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था और जुबां पर हर हर महादेव का जयकारा। शिव भक्त के पास भले ही संसाधनों की कमी हो, लेकिन महादेव के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं दिखाई दी। आप बाबा कहाँ से कावड़ लेके आ रही हो? लहरा से। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज बहराइच के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने जगह जगह तैयारियां तेज कर दी और कई स्थानों पर जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई हैं। श्यामलाल पाल के दौरे से संगठन की स्थिति और आगामी रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक होने की संभावना है। लखीमपुर में ईसानगर थाना क्षेत्र के बूढ़े गांव निवासी 40 वर्षीय दानिश की महाराष्ट्र में गुड प्लांट के काम करने के दौरान दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। दानिश करीब 15 अन्य मजदूरों के साथ रोजगार के लिए महाराष्ट्र गया था। बताया जा रहा है कि गुड़ बनाने के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से दानिश खौलते कड़ाव में जा गिरा।
साथ ही मजदूरों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हरदोई के सांडी कस्बे के मुख्य मार्ग पर विद्युत लाइन में फॉल्ट ठीक करते समय बड़ा हादसा हुआ। विद्युत सब स्टेशन पर तैनात संविदा कर्मचारी रामू लाइन में आई खराबी को ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ा था। इस दौरान इन्वर्टर का रिटर्न करंट आने से उसे जोरदार करंट लग गया। वो तारों में फंसकर उल्टा लटक गए। बताया जा रहा है कि करंट लगने के बाद रामू करीब 15 से 20 मिनट तक तारों में फंसा लटकता रहा। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह घायल लाइनमैन को नीचे उतारा गया। इसके बाद पुलिस की गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडी पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक फिलहाल इसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में मानसून के बीच स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में अब तक 14 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। सभी मरीज निजी अस्पतालों के ओपीडी में जांच कराने पहुंचे थे, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमित मरीजों में बुखार, खांसी और गले में खराश जैसे सामान्य लक्षण पाए गए हैं। मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें संक्रमित मरीजों की लगातार निगरानी कर रही है। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के देवकुली गांव में मकई तोड़ने के आरोप को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। कहासुनी के बाद हुई मारपीट में सुनील ठाकुर की मौत हो गई है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मां बाप समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 21 अगस्त की सुबह देवकुली गांव में मकई तोड़ने के आरोप को लेकर विवाद हुआ था। बताया गया कि सुनील ठाकुर आरोप लगाते हुए छोटू ठाकुर के घर पहुंचा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया। इचाक थाना क्षेत्र में देवकुली गांव है, वहां पे इसी माह के 21 तारीख को एक व्यक्ति की हत्या मारपीट के क्रम में हुई थी। तो उसी के छापामारी में एक व्यक्ति जो मेन एक्यूज था छोटू ठाकुर, वो फरार चल रहा था। तो इस घटना को उद्भेदन तो थाना प्रभारी के नेतृत्व में तुरंत ही कर लिया गया था, लेकिन एक तीसरा जो मेन एक्यूज जिसने मारपीट किया था, जिसके कारण सुरेश जी की मृत्यु हुई थी, तो उन्हीं के इसकी भी गिरफ्तारी थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा कर लिया गया। कांकेर जिले के पखांजर स्थित सत्यानंद आश्रम के पास अंजलि नाला में अज्ञात महिला की सड़ी गली लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पानी से बाहर निकालकर जांच पड़ताल शुरू की गई। उसके पास एक अज्ञात महिला का शव मिला हुआ है और उसकी पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके जो जांच जारी है। मेरा लोगों से, पखांजूर वासियों से आग्रह है कि कोई भी अगर गुम महिला हो या किसी घर में कोई अगर उस व्यक्ति के, उस महिला के बारे में कोई जानकारी अगर हो तो कृपया थाने में आकर के सूचना देवें या फोन के माध्यम में भी सूचना दे सकते हैं। और बोटे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।